अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। हुकूमत ने तहैया कर लिया शेर अफजल को पीएसी का चेयरमैन नहीं बनने देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एरोन फिंच ने बतौर कप्तान 76 इनिंग्स में 2362 रन्स बनाए थे। बाबर आजम ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में अपनी इनिंग्स का 28वां रन बनाकर ये संगे मील अबूर किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में बाबर आजम की बतौर कप्तान 67वीं इनिंग्स थी। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर भी बन गए। उन्होंने आज T20 इंटरनेशनल में 400 चौकों का संगे मील भी अबूर किया। इससे कबल आयरलैंड के पाल स्टेलिंग ने T20 इंटरनेशनल में 407 चौके लगाए हैं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे तो बानी की रिहाई बड़ी बात नहीं, राना सनाउल्लाह। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस आज पीर से शुरू होगी। स्पीकर रिवायत के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को बहस के आगाज़ की दावत देंगे। उन्हें अपने खिताब में हर कौमी और सियासी मामले पर इजहार ख्याल की आज़ादी होगी। उनकी तकरीर के लिए कोई दौरानिया मुतय्यन नहीं होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ के बानी ने शेर अफजल खान मरवत को नामजद कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि वो उन्हें इस गैर मामूली कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गुज़श्ता कौमी असम्बली में ज़बरदस्त खिदमात अंजाम देने वाले जमीयत उलमा इस्लाम के पेशावर से रुकन कौमी असम्बली हाजी नूर आलम खान कमेटी के नए चेयरमैन के तौर पर डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं और उन्हें इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है। काबिल एतमाद पार्लिमानी ज़राए ने जंग के खुसूसी सेंट्रल रिपोर्टिंग सेल को बताया है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान पर वाज़ेह कर दिया जाएगा कि वो कौमी असम्बली के क़वायदकार और आइन की हदूद में रहते हुए ही अपने ख़यालात ज़ाहिर कर सकेंगे। इजलास शुरू होने से कबल दोपहर 3 बजे कमेटी रूम नंबर 4 में हिज़्ब इख्तिलाफ के भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसमें इन दोनों अरकान के मामले पर गौर होगा, जिन्हें स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने जुम्मे के रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी का मुजाहरा करने की पादाश में कौमी असम्बली के रवां इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया था और उनके पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। इंतज़ामिया को हिदायत कर दी गई है कि पीर को दोनों अरकान को पार्लिमानी अखातिम में दाखिल न होने दिया जाए। ताहम एक रुकन खैबर के मोहम्मद इकबाल खान ने जबरन इजलास में शिरकत की धमकी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है, बानी पीटीआई की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मिटाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज़्यादा चैनल्स को आप देख सकते हैं। तो विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका साथ हमारी हौसला अफजाई करता है। और यूं ही अपनी दुआओं में याद रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इमदाद गजा पहुँच रही है। जिंदगी बचाने वाली अशिया, पानी, खुराक, कंबल और तिब्बी देखभाल की फराहमी जारी है। अहम इमदादी अशिया मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचाना जारी रखने में हमारी मदद करें। हेल्पिंग हैंड USA की इंसानी इमदादी कोशिशों में शामिल हो जाइए। अतियात के लिए QR कोड स्कैन करें या स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट विजिट करें।